शांति। नवे श्लोक से पाठ करेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षत कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभान् यज्ञात्वा मोक्षसे शुभान्। कल हमिंग हो रही है। कल मैंने एक विषय आपके सामने रखा। हम किसी भी प्रकार के भगत क्यों ना होवें, किसी भी प्रकार के मतलब हुआ कि जो भगवान को मानने वाले हैं उनके चार प्रकार हैं। हो सकता है कोई भगवान को तब याद करता है जब उसके जीवन में बहुत दुख होए, विपदा होए, परेशानी होए, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो भी भगवान को ही याद करता है। एक दूसरे प्रकार का भक्त वो है जो किसी इच्छा की, कामना की पूर्ति के लिए ईश्वर को याद करता है, तो उसका नाम है अर्थार्थी। तीसरा एक और साधक है जो संतुष्ट है लेकिन वह ईश्वर को जानना चाहता है, उसका नाम है साधक, मुमुक्षु। और चौथा है जो कुछ नहीं चाहता, वो भगवान में ही, अंतरात्मा में ही क्या कर रहा है, रमण कर रहा है। तो कल मैंने आपसे कही थी कि इन चारों के जीवन में जो एक कॉमन चीज है वो यह है सुकृतिना। ये चारों लोगों के जीवन के जो कर्म है वो अच्छे हैं। अब हम भगवान को भी माने और दुष्कृति ना हुए तो समीकरण नहीं बनता। इसलिए चारों में समानताएं एक हैं कि चारों ही कैसे हैं, सुकृतिना। अच्छा, एक कल साइकोलॉजी की बात आपके सामने रखी। मान ले कोई व्यक्ति सदैव ईश्वर को नहीं मानता, इसे समाज में लोग देखते हैं, लेकिन उसके जीवन में यह क्षण आया कि जब उसके जीवन में कुछ विपदा परेशानी आई तो उसने भगवान को याद किया, पाठ किया, पूजा किया, गुरु से मिला, कुछ किया, कुछ आध्यात्मिक कृत्य किए।
और जब वह विपदा उसके पास से चली गई तो वह भगवान को भूल गया। संभव है, लेकिन ध्यान रखें उसके मस्तिष्क में एक बात तो सदैव ही रहती है कि मेरे जीवन की वह जो समस्या का अंत हुआ था वो कैसे हुआ था? वो तब हुआ था जब मैंने वो कार्य किया था। तो आगे के लिए भी उसके जीवन के जो रास्ते हैं वो क्या है? खुले। मतलब भक्ति शास्त्र का तो ये नियम ही है कि जैसे ही हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो उस व्यक्ति की जो श्रद्धा है वो क्या हो गई? और बढ़ गई। तो कभी ना कभी वह फिर से ईश्वर की शरण में क्या होगा? आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने ईश्वर को ही क्या किया? याद किया। तो कल मैंने इस बात को आपके सामने कंक्लूड किया, जो साधना है वह यह है कि हम भगवान के शरणागत हो जावे। ठीक है? और इसका जो फल मिलेगा वह यह मिलेगा कि भगवान से हम और भगवान दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, ऐसा व्यक्ति को बोध नहीं रहेगा। इसको भगवान बोलते हैं मद भावम। मतलब यह उस भक्ति का फल मिला कि उसको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया कि वह और भगवान दो अलग अलग नहीं रह गए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था, जब मैं अपने आप को अलग समझता हूं, जब मैं था, जब मैं अपने आप को सच समझता हूं तब हरि नहीं। लेकिन जब हरि है तब मैं नहीं। यदि ईश्वर सिद्ध हो गया, अंतरात्मा सिद्ध हो गई, तो व्यक्ति अपने को स्वयं को उससे अलग नहीं समझेगा। यही तो प्रेम की निशानी है। अगर हम परिवार में भी देखें तो किसी एक के ऊपर परेशानी आवे तो वह परिवार का व्यक्ति है, उसकी निशानी यह है कि सभी व्यक्ति उस घटना से क्या हो गए? दुखी हो गए। अच्छा, कोई सुख का क्षण आया तो सभी लोग सुखी हो गए। इसको बोलते हैं ये परिवार का व्यक्ति है। अच्छा, पड़ोसी का होगा तो कहेगा हाँ आया, उनके जीवन वहां मृत्यु हो गई, हाँ हो गई, वहां कोई परेशानी, हाँ हो गई, हमसे क्या मतलब? इसका मतलब ध्यान रखिए, वह व्यक्ति आपके मन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने अपने मिशन में ही इसलिए प्रार्थना रखी, वी स्टैंड एज अ वन फैमिली। हम एक परिवार की तरीके से हैं, बाउंड टू ईच अदर। साथ में लव है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एंड रिस्पेक्ट भी है। लेकिन जो व्यक्ति मन से नहीं जुड़ा होगा वह किसी के सुख में सुखी नहीं हो सकता और किसी के दुख में दुखी नहीं होगा। वो कहेगा ये अलग है और मैं अलग हूं। अपनी इंडिविजुअलिटी को वो अलग मानता है, अपने को मर्ज नहीं करना चाहता। क्यों नहीं मर्ज करना चाहता? आज परिवार की समस्या ही, क्योंकि वो अपने आप को इनसे अलग देखता है। और मैं तो क्या कहूं, ये तो धार्मिक संस्थाओं में भी बहुत सारा देखने को मिलता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। कहीं भी कुछ घटना हो जाए मिशन के परिवार में, अगर मैं दुखी नहीं हो रहा हूं तो आप ध्यान रखना, हमने अपनी आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी, वैयक्तिकता को अलग करके रखा है। वो अलग है और मैं अलग हूं। स्पष्ट हुआ? लेकिन ये कैसा हो गया? इसने अपनी वैयक्तिकता को ही मार दिया, इंडिविजुअलिटी को मर्ज कर दिया। कभी कभी पुराने संत लोग बोलते थे, नमक की जो डली थी वो पानी में ऐसी घुल गई
कि उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। नमक की गुड़िया समुद्र में गई तो वो समुद्र की तरीके से हो गई। ये किसका फल है? यह एकत्व किसका फल है? ये फल है शरणागत का। जब हम ईश्वर के प्रति शरणागत होते हैं, कई बार तो यह प्रश्न मैं अभी इन दिनों में ही विचार कर रहा था, एक दो संतों से मैं चर्चा भी करता हूं। कई बार ऐसी स्थिति लगती कि ज्ञान की आखिरी सीढ़ी पुरुषार्थ जन्य नहीं है। ये मेरा प्रश्न हो सकता है। बौद्धिक ज्ञान, लेकिन मुझे अभी ऐसा जान पड़ता है कि बिना कृपा के वो ज्ञान की अनुभूति नहीं कर सकता। बौद्धिक विकास हो सकता है, शब्दों के जानकार हो सकते हैं। क्या कहूं आपसे, ये बड़ी छिपी चीज है। बौद्धिक ज्ञान से बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो सकता। भोक्तये न तो मुक्तये, भोग प्राप्त हो सकता है। अरे आपको लोग पूछने लगते हैं, आपका यश होने लगता है। ध्यान रखें, ये स्थिति एक दिन बहुत कचोटती है। न तो मुक्तये, जिस कारण से मैं आया वो तो मिला नहीं, तो ज्ञान तो प्राप्त कर लिया। तो मैं किसी संत से बात करता हूं, संत ने बोला कोई संत ही होता है, वो कृपा ऐसी कर देता है। क्या कहूं, वो एक दृष्टांत भी मुझे एक संत ने दिया। उन्होंने एक दर्शन दिया कि महाराज जी, स्वामी अखंडानंद जी ने किसी संत को भागवत कथा सुनाई। भागवत कथा हो गई पूरी। भाई विरक्त संत और अच्छा संत होगा तो उसकी भागवत भी फिर अलग ढंग से होती है। और उन साधु महात्मा ने, उन विरक्त संत ने भी बहुत अच्छे से उस कथा का श्रवण किया। अब बात आई आखिरी दिन में दक्षिणा की, ज्ञान के बाद दक्षिणा। तो उस संत ने बोला मेरे पास तो दक्षिणा देने के लिए नहीं, साधु क्या दे सकता है, वो दक्षिणा कैसे देगा। लेकिन बोले मैं तुमको दक्षिणा तो दूंगा क्योंकि तुमने मुझे कथा सुनाई है पूरी, वरना पूरी नहीं होगी। दोनों ने कहा मैं तुमको, किसको ध्यान रखना, अखंडानंद जी को, मैं तुमको यह दक्षिणा देता हूं कि आज से तुम अपने आप को कभी जीव मत मानना, कभी मनुष्य मत मानना, तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो। और महाराज जी को तुरंत ही ये भान हो गया हो कि मैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। तो मैं इस प्रसंग पर किसी संत से चर्चा कर रहा था रात में। क्या उनको ये पता नहीं था कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं? तो 20 वर्षों से पता था, 25 वर्षों से। लेकिन 25 वर्षों के बोध के बावजूद वह अनुभूति नहीं हुई। जब संत ने एक आखिरी ठोकर मार दी तो वह अनुभूति खिल गई। ये है, तो ऐसा लगता है और विचारणीय और मननीय है भी कि आखिरी स्थिति में किसी न किसी संत, आचार्य और गुरु की कृपा की आवश्यकता जरूर पड़ती है। लेकिन यह ध्यान रखिए, संभव तब है जब पहले की स्टेप हमने पूरी कर ली हो। मद भावम आगता, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है, वह ठीक है। लेकिन यह हुआ कब? यह हुआ तब है जब उसने अन्यों की शरणागति लेना बंद कर दी। अन्य आश्रिता नहीं है, अनन्य आश्रिता। अब वह किसी के प्रति और शरणागति के भाव को देखता ही नहीं है।
कल भी मैं आपसे कह रहा था, जीव ऐसा है कि उसको अपने ऊपर बहुत भरोसा है। किसी को अपने छल पर, किसी को अपने झूठ पर, किसी को अपने कपट पर, किसी को अपने ज्ञान पर, इन सबको, इन चीजों पर पे तो भरोसा है, पर ईश्वर पर भरोसा नहीं है। आप सोचो, ईश्वर अपश्यन्न, तब ध्यान रखना हमारी शरणागति पूरी नहीं हुई। मेरे जीवन की समस्त समस्याओं का जो हल है, वह जो निदान है, वह प्रभु ईश्वर में ही है। यह बात खूंटे की तरीके से बन जाए, तब तो जाके शरणागति पूरी हुई। और जब यह शरणागति पूरी हो गई, तब वह मद्भाव मांगता, तब उसके जीवन में वह स्थिति प्राप्त हो जाती है। जब यह बात भगवान ने बोली, तो अर्जुन के मन में एक सहज ही प्रश्न आया। सहज प्रश्न क्या आया कि जब भगवान ऐसा है, आप सब कुछ दे देते हैं भक्तों को, तो लोग आपको क्यों नहीं मानते? जब आप दे देते हैं, यथा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जब आप सब कुछ दे देते हैं, तो फिर आपके पास ही क्यों नहीं आते? लोग तो इधर उधर भी जाते हैं। कहां जाते हैं? देवताओं के पास में भी जाते हैं। हो, प्रश्न तो ठीक है। इसलिए भगवान ने देखो आगे उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, ये बात तुम्हारी सही है। कुछ लोग अपनी आकांक्षा को पूरा करने के लिए मेरे पास नहीं आते, मेरा पूजन नहीं करते, तो किसका पूजन करते हैं? यजंत ये देवता। भाई, शालिग्राम की पूजा होना, कृष्ण की पूजा होना, शिव की पूजा होना, यह तो मेरी पूजा है। लेकिन अन्य किसी और की पूजा होना, इसको बोलते हैं देवता। तो जरा आप समझिए, एक 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 उपासना है ईश्वरोपासना, और एक उपासना है देवतोपासना, देवता की उपासना। तो ईश्वर उपासक भी हैं और देवता उपासक भी हैं। अच्छा, अब इसके रहस्य को जानिए। कौन है देवता? ईश्वर और देवता में फर्क करना सीखिए। देवता अनेक हैं, ईश्वर एक है। स्पष्ट होता है? ईश्वर एक है, देवता अनेक हैं। तो ये देवता कहां से आ गए? जीव अनेक है, इसलिए देवता भी अनेक है। हमारा ये बात समझ में नहीं आई। मैं आपको देवता की एक वाक्य बोलता हूं हमारे गुरु जी। विशिष्ट संपन्न जीव को देवता कहते हैं। इस परिभाषा पे गौर फरमाइए। विशिष्ट शक्ति संपन्न, अब वो हमारी तरह से सामान्य जीव नहीं है, वह जीव विशिष्ट जीव बन गया। अरे भाई, क्या विशिष्टता आ गई? अब वह कुछ विशेष शक्ति उसके पास आ गई। हम साधारण जीवों से अलग हटकर कोई एक ऐसा जीव बन गया जिसके पास एक विशिष्ट शक्ति आ गई। उस विशिष्ट शक्ति संपन्न व्यक्ति को देवता कहते हैं। कठिन लगता है?
मतलब जो देवता है वो भी कौन है फिर? जीवी ही हैं। लेकिन हम में और उनमें क्या फर्क है? हम में उनमें ये फर्क है कि उनके पास विशिष्ट शक्ति है और हमारे पास विशिष्ट शक्ति नहीं। अच्छा बोले भाई, तो इनके पास विशिष्ट शक्ति कहां से आ गई? इन्होंने इतने अच्छे कर्म किए, कर्म के परिणाम स्वरूप इन्हीं जीवों में से एक जीव को ब्रह्मा बना दिया गया। ओ ये ब्रह्मा बन गया। ये ध्यान रखना, ये ब्रह्मा भी जीव है, ब्रह्मा जी भी जीव हैं। ये बदलते रहते हैं हर सृष्टि में, जब जब भी सृष्टि होती है तब तब बदलते रहते हैं। आपने सुना होगा एक बार महाराज नहुष हुए। नहुष, तो नहुष भी क्या बन गए पता है? इंद्र बन गए थे। इसका मतलब इंद्र भी कौन है? इंद्र भी जीव है। अच्छा, जीव है इसका लक्षण भी दिखा दें आपको। इंद्र जीव है, उसका लक्षण भी है। उस इंद्र को सदैव यह भय सताता रहता है कि कोई तपस्या करके मुझसे आगे तो नहीं निकल जाएगा। यही तो हमको भी डर है। गुरु को तो डर सताए, चेला को तो डर सताए, हमसे आगे तो नहीं निकल जाएगा, हमसे ज्यादा तो इसको प्रेम नहीं करने लगेंगे। और यही भय की समस्या तो वहां पर भी है। इसका मतलब जीवत्व है। इसलिए आपने देखा इंद्र हर यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर देता है। इंद्र को डर लगता है कि जितनी शक्ति है वो किसी और को न मिल जाए। महाराज पृथु के 100वां यज्ञ उसने पूरा नहीं होने दिया। 100 यज्ञ कर रहे थे, क्यों नहीं पूरे होने दिया? इसको ये डर लगता है कि महाराज पृथु ने अगर 100 पूरे कर लिए तो फिर वो हमारी जगह बैठ जाएंगे। ये कुर्सी की लड़ाई है महाराज, कुर्सी से बहुत प्रेम। महाराज पृथु के मन में यह तो भाव ही नहीं था कि मुझे इंद्र बनना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मेरी कहावत कही जाती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इंद्र को डर लगने लगा कि पृथु पूरा कर लेगा 100 यज्ञ तो फिर पृथु मेरे इस पे बैठ जाएगा। उसने पूरा नहीं होने दिया। अब आखिर ये क्या है? ये भगवान के तो लक्षण नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो देवता है वह जीव ही है। और वो कौन से जीव हैं? विशिष्ट शक्ति संपन्न। भागवत में भी यह प्रकरण आया है, वहां पे भी जो देवताओं की बात कही है वो विशिष्ट सामर्थ्य युक्त हैं। तो अच्छा, अब जीव भी अनेक हैं, जीव भी अनेक हैं, इसलिए देवता भी कितने हो गए? अनेक हो गए। और 33 करोड़ मैंने आपको कल गिनाया, कोई 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देवता हैं। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, हो गए 33। यही लोग सृष्टि को संभालते हैं, इनका नाम है देवता। तो अब देखो, कई बार लोग देवताओं से भी द्वेष करने लगते हैं, ये गलत है। देवता को न मानना वो भी गलत है। मैं आपसे बताऊं, बहुत अच्छा आपको उदाहरण देता हूं। सनातन धर्म में हमारे पूजा करने में किसी की कोई दिक्कत नहीं है, पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। समय आने पर हम लोग करते ही हैं। गणेश जी की पूजा की, दुर्गा जी की पूजा की, दीपावली में नरकासुर की पूजा करेंगे, फिर विश्वकर्मा आ जाएगी, उनकी पूजा करेंगे, और पूजा ही तो करते रहते हैं। पूजा करने में कतई कोई दो राय नहीं है। पहला तो भ्रम यहां से निकल जाना चाहिए।
और हमारे सनातन धर्म में ऐसा तो है ही नहीं। और सबसे अच्छा उदाहरण आपको दूं, हमारे तुलसीदास जी ने जब प्रार्थना की है, देखना मंगलाचरण करते हैं तो करते ही जाते हैं, उन्होंने किसकी किसकी पूजा की है? पढ़ते हैं बालकांड से आप पर, शुरुआत में दुष्टों की पूजा की है। बोले दुष्टों को प्रणाम, संतों को भी प्रणाम, अयोध्या वासियों को प्रणाम, मिथिला वासियों विनय पत्रिका पढ़े, सबको प्रणाम। और एक बहुत चालाकी से एक बात बोलते हैं, सब कर मांगू एक फल, सबको प्रणाम करता हूं। अरे भाई, सबने कहा प्रणाम करते हो तो हमसे कोई चीज भी तो मांग लो भाई। प्रणाम करोगे तो आदमी कोई न कोई चीज तो दे ही देता है। हाँ बोले महाराज चाहिए आपसे एक चीज, सब कर मांगू एक फल, राम चरण रति देहो। मुझे तो राम जी के चरणों में क्या दे दीजिए, प्रेम दे दीजिए। देखो प्रणाम किसको करते हैं? सबको, लेकिन जुड़े किससे हैं? राम जी। एक बहुत सुंदर, बहुत पुराना मुझे महाराज जी का एक दृष्टांत याद आया कि जैसे कि एक नई नवेली जो बहू है वो अपने घर में आई। अब जब वो घर में आती है तो सबको प्रणाम करती है, पिता को भी प्रणाम, ससुर को प्रणाम, और कौन कौन जितने सारे रिश्तेदार खूब सारे आ जाते हैं, सब रिश्तेदारों को बेचारी वो पैर छूती थक जाए, सबका पैर छूती रहती, जो झुक झुक के सबके पैर छूते 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 थक गई। अच्छा, सबको प्रणाम करती है, लेकिन सबको प्रणाम क्यों करती है? क्यों करती है प्रणाम? क्योंकि ये सब मेरे पति से जुड़े हुए लोग हैं। अगर इनका संबंध मेरे पति से न होवे तब प्रणाम करेगी क्या किसी को? और रोड चलते लोगों को प्रणाम करती है भाई। तो प्रणाम उन्हीं को करती है जिनका संबंध मेरे पति से है। इसी तरह से साधक को सबको प्रणाम करना चाहिए। दुर्गा जी, देवी जी, हनुमान जी, शिव जी, राम जी, सब, ये तो अच्छी बात है अपनी हिंदू धर्म की, सबको प्रणाम करो। लेकिन याद है एक चौपाई, मनियत सब राम के नाते है। मानता सबको हूं लेकिन राम के नाते, क्योंकि सब किससे जुड़े हैं? हमारे राम जी से जुड़े हैं, हमारे कृष्ण जी से जुड़े हैं, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं। भक्त वही है जो सबको प्रणाम। ध्यान रखें, भूल से किसी भी देवता की निंदा मत कीजिए, गलत फल आ जाएगा। किसी भी देवता से नफरत मत कीजिए। ये थोड़ी कहा जा रहा भाई, जैसे कि मान लो मैं अपना उदाहरण, मैं जाऊं और सब संतों को प्रणाम करूं, करता ही करूंगा ही, सब संतों को प्रणाम करूं, और मेरे गुरु को यह भ्रम जाग जाए कि ये तो सबको प्रणाम कर रहा है तो अब तो ये सबको गुरु, तो इन लोगों को गुरु मान लेगा, मुझको नहीं मानेगा, तो आप कहोगे क्या मूर्खता है भाई। सबको प्रणाम करते हुए भी वह जो गुरु भाव है वह तो किसी एक के प्रति ही होगा। तो प्रणाम करने से वह भाव थोड़ी ना टूट गया। अब हम लोगों को ऐसा हो गया, इष्ट के अतिरिक्त किसी का दिखाई दे गया, हो शिव को राम कृष्ण दिखाई दे गए तो उनको नफरत है, कृष्ण को शिव दिखाई दे गए, झगड़ा बहुत सुनते हैं वैष्णव और शैव का। ये अबोध है, अज्ञान। सबको प्रणाम करना, पर मनियत सब राम के नाते।
मैं मानता सबको हूं, लेकिन किसके कारण? सब हूं राम के नाते, सब राम जी के रिश्तेदार हैं, आपके इष्ट के रिश्तेदार हैं, इसलिए प्रणाम करता हूं। तो हो गए देवता। अब क्या है, जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो ये लोग बहुत जल्दी फल दे देते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्टकट। कांक्षता कर्मणाम सिद्धिम, देव बहुत जल्दी फल आपको दे देते हैं। कौन? देवता। लेकिन एक बात याद रखना, देवता दे भी देते हैं, फिर हाँ ले भी लेते हैं। ये ले भी लेते हैं। महाराज, रंग को राजा बना दें और राजा को रंग बना दें, ये देवताओं के साथ ऐसी चीजें हैं। भगवान ऐसा नहीं करते इतनी जल्दी, हमको उल्टा ही लगता है। भगवान भी चलो कुछ नहीं भी करो तो भी वो ठीक है, भाव तो है कम से कम, कुछ नहीं करो तो भी। भाई भगवान को एक लोटा जल नहीं भी डाल पाए मान लीजिए तो भी भगवान नाराज। देवता के साथ अगर आपने कोई नियम ले लिया तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा ही करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी एक चीज और है, देवताओं की जो पूजा की जाती है क्षिप्रम, क्षिप्रम मतलब बहुत जल्दी पूरी होती है देवताओं की। अच्छा, एक चीज और है, यह कर्म की सिद्धि प्राप्त होती है, कर्मणाम सिद्धिम। और जो चीज कर्म की से के प्राप्त होती है वो कर्म के न करने पर वो चली भी जाती है, मतलब ये ज्यादा दिन टिकती नहीं है। तो अन्यों की अपेक्षा जल्दी तो पूरी होती है, लेकिन ज्यादा दिन टिकेगी ऐसा कोई जरूरी आई और सिद्धि क्या हो गई? चली गई। हम देखते हैं ना, सिद्धि आती सिद्धि चली जाती, कोई बड़ी बात नहीं। बट भगवान की शरणागति वो नहीं रहती, वो तो जीवन भर रहती है उनका प्रेम। तो अब ये देखो, क्षिप्रम हिमानुषे लोके। अच्छा, ये जो सिद्धि है ये प्राप्त कहाँ हो सकती है? ये मनुष्य लोक में तो बहुत अच्छे से प्राप्त हो गई। हमारे यहाँ तो वेद में भी यह मंत्र है, विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयगम सह, यजुर्वेद का मंत्र है ये। उपासना और कर्म, यहाँ विद्या और अविद्या का अर्थ क्या है? उपासना, विद्या विद्या वो नहीं, उपासना और कर्म जब एक साथ अनुष्ठित होते हैं तो एक तरफ तो हम परिश्रम करते हैं और दूसरी तरफ देवताओं का अनुग्रह भी हमको प्राप्त होता रहता है। दोनों चीज, कर्म भी और उपासना भी। क्षिप्रम भवति, लेकिन ये ध्यान रखना, कर्मजाम सिद्धि, यह जो सिद्धि प्राप्त होती है वह अनित्य होती है। जो ज्ञान के जरिए से सिद्धि प्राप्त होती है वह नित्य है, ज्ञानजा सिद्धि नहीं है। कैसे सिद्धि है भाई? कर्मजा सिद्धि मतलब समझो, कर्मजा सिद्धि ये है कि जब कर्म करोगे तो प्राप्त होगी। अच्छा, उल्टा है, और जब कर्म नहीं करोगे तो प्राप्त नहीं होगी, करोगे तो होगी। अच्छा, भगवान के साथ क्या है? मान ले हम ना भी करें, न कर पाए आपद धर्म के कारण, तो भी भगवान हम पर नाराज नहीं होंगे इतनी जल्दी। देवता नाराज हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कर्मणाम सिद्धि, ये ज्ञानजा सिद्धि नहीं है। अच्छा भाई, तो मनुष्य लोक में देवोपासना के साथ कर्म हो सकता है, अथवा कर्म के साथ देवता की उपासना, देवता का बल जोड़ा जा सकता है। दूसरा एक और कारण है जी,
वो कौन सा श्लोक है आपका? ये 13वां श्लोक आ गया, देखो। चातुर्वर्ण्यम, देखो ये मानुष्य लोके की बात कही थी ना, मनुष्य लोग, मनुष्यों को डिफाइन कर रहे हैं। लिंग देखिएगा इसका कहां से है, मानुष्य लोके, मनुष्य लोक। तो मनुष्य लोक की बात कर दी तो भगवान बोलते हैं एक बात और सुन लो, आज बहुत बड़ी बात है, ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, यह जो 4 प्रकार के मनुष्यों में वर्ण है, वर्ण मतलब, अब हम समझते हैं वर्ण मतलब जाति, यही गलती है। भगवान ने कहीं श्लोक में जाति शब्द नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा। वर्ण का अर्थ क्या है? जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो वहां भी पढ़ा जाता था वर्ण व्यवस्था। ओ वर्ण का छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, ये वांगा का गंगा चचना टटना ततदना पफमा ततदना यारा लावा शाका चत्रज्ञा, ये सिखाया गया वर्ण। इसको भी क्या बोलते थे? वर्ण। जिससे वर्णन किया जा सके उसको वर्ण कहते हैं। जिससे मनुष्य का भी वर्णन किया जा सके, और कहें पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज वर्ण, नॉट सेइंग जाति। मैं जाति नहीं कह रहा हूं, व्यक्ति के अंदर की चीजों को परिभाषित किया जा सके, वर्ण्यते, वर्णन किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को देखकर, उसको क्या बोलेंगे? वर्ण। स्पष्ट हो गया? चातुर्वर्ण्यम, कितने प्रकार के वर्ण हैं? बोलते हैं 4 प्रकार के वर्ण हैं, और बहुत अच्छा है। मया सृष्टम, आओ, ये किसी मनु ने नहीं मनु ने नहीं बनाया, किसी राजा ने ये व्यवस्था नहीं बनाई। भगवान क्या बोलते हैं? मया सृष्टम, मैंने 4 प्रकार के वर्ण बनाए हैं। वर्ण क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किसने बनाए? मैंने बनाए। किस बेसिस पे? किस बेसिस पे? बोले मैंने जाति के आधार पे नहीं बनाए, गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म विभागशः, गुणों के आधार पर और कर्मों के आधार पर। स्पष्ट हो गया? गुणों के आधार पर और कर्मों के आधार पर मैंने बनाया। हमने यह नहीं कहा कि जाति के आधार पर बनाया। कितना सुंदर बंटवारा भगवान कर रहे हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इसका सृजन मैंने किया। किस बेसिस पे किया? मैंने मतलब भगवान क्या बोलते हैं? मैंने, वासुदेव। किस बेसिस पे किया? गुण कर्म विभागशः, गुणों के आधार पर और कर्म के आधार पर किया। और उसके आगे वाली लाइन तो और अच्छी लाइन, इनकी रचना करते हुए भी मैं अकर्ता हूं किया। क्या बात है! तस्य कर्तारमपि, मैंने रचना भी की और रचना करते हुए भी मैंने रचना नहीं की। कैसे हो सकता है? करी भी और करने के बाद क्या बोलते हैं? मैंने नहीं की। ये वही कह सकता है जिसके अंदर से कोई कर्तृत्व भाव न हो, वो करते हुए भी व्यक्ति नहीं करता।
बहुत सरल दृष्टांत दूं। जैसे आपने किसी बच्चे को चुप कराने के लिए रोने लगे, तो आप रो रहे थे क्या? तो बोले नहीं रो रहे थे। तो फिर कैसे हो, वो चुप कैसे हो गई? तो रो तो रहे थे, लेकिन आप रोते हुए भी अंदर से नहीं रोए। जैसे दुष्ट व्यक्ति होता है, दिखाते हुए भी वह अंदर से वह उसके अंदर वह भाव उत्पन्न, तो क्या बोलोगे आप? तो ऊपर से दिख रहा था, अंदर से वह भाव उसके अंदर नहीं था। स्पष्ट हो गया? तस्य कर्तारम अपि अकर्तारम, करता हुए होते हुए भी मैं कैसा हूं? अकर। ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति के अंदर कर्तृत्व भाव ना होवे। कर्तृत्व समझ गए? क्यों कर्तृत्व समझे? जब मुझ में कर्ता, मैंने ये काम किया, ये मेरी कुर्सी है, तब समझ लो आप क्या बन गए? कर्ता। जब ठेस पहुंच जाए, समझ लो आप क्या बन गए? कर्ता। भगवान क्या बोलते हैं? तस्य कर्तारम भी, उसका कर्ता होते हुए भी मैं कैसा हूं? अकर्ता। तो देखो, आपको बहुत अच्छी बात, हमारे पहली बात तो यह व्यवस्था मानवकृत नहीं है, मानवकृत नहीं है, मैन मेड नहीं है। कैसी है? नैसर्गिक व्यवस्था है। दिखाता हूं आपको। सार्वकालिक है, सदैव ही ये व्यवस्था रहेगी। आज नहीं, पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। क्या रहेगा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सार्वजनिक है, सार्वकालिक है और सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब यही है ऐसा नहीं है, केवल भारत में पाई जाती है ऐसा नहीं है, सब दूर है। हमारे गुरुदेव कहते थे, कास्ट शब्द को हम लोग थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें। कास्ट शब्द को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। Now in human race are there will be 4 classes. देखो, जाति शब्द नहीं कह रहा हूं मैं, क्या बोलूं? क्लास। कौन सा ऐसा देश है जहां ये 4 क्लास नहीं है? जाति नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? क्लासेस, 4 क्लासेस। Now the first class is thinker. थिंकर मतलब विचार वाले लोग, जिसको आप थिंक टैंक बोलते हैं। बुद्धिजीवी, सोचने वाले लोग, विचार करने वाले लोग, उनको क्या बोलते हैं? थिंकर। तो एक क्लास कैसी हो गई? थिंकर क्लास। कहां नहीं अच्छा थिंकर क्लास? फिर भारत में ही होती है क्या? अरे अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंग्लैंड में भी है, नीदरलैंड में, पोलैंड में, हर जगह थिंकर, सोचने वाले लोग तो हर जगह। तो एक क्लास किसकी हो गई? थिंकर। दूसरी एक क्लास है, दैट क्लास इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव क्लास। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव क्लास का मतलब हुआ शासन करने वाले, प्रशासन करने वाले। कहां नहीं मिलते शासन करने वाले लोग? एडमिनिस्ट्रेटर कहां नहीं मिलते? हर जगह ही, हर देश में कौन एक शासक है? और पुलिस शासन ही तो कर रही है। और जो आईएएस जिलाधिकारी, जो कमिश्नर है, वो क्या कर रहा है? शासन ही तो कर रहा है। किस देश में ये नहीं है? कौन कौन सी क्लास हो गई? 2। एक क्लास कौन सी हो गई? थिंकर। दूसरी क्लास कौन सी हो गई? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। तीसरी क्लास कौन सी है? दैट इज बिजनेस क्लास। ट्रेडर, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये भी हर जगह है।
मुझे ऐसा पृथ्वी पे दिखा दो जहां ये अभी 3 क्लास ना पाई जाती हो। थिंकर भी है, एडमिनिस्ट्रेट भाई जितना उनकी कंट्री उतने बड़े वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सिंगापुर इतना ही छोटा है तो वहां इतना ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन है तो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे भी है, तो वहां पे भी थिंकर क्लास है, तो वहां पर भी बिजनेस क्लास। और चौथा क्लास है, दैट क्लास इज द सर्विस क्लास एंड लेबर क्लास, जो कर्म को करते हैं। कौन से देश में कर्म नहीं कर रहे लोग? जो सर्विस का एरिया है, सर्विस क्लास, तो नौकरी पेशा लोग नहीं है क्या? तो नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो अब देखो, मैंने इसलिए बोला सार्वकालिक, सार्वभौमिक। ये चारों क्लास पहले भी थी, चारों क्लास अभी भी हैं, चारों क्लासेस बाद में भी रहेंगी। और कहां हैं जहां ये क्लासेस नहीं है वो बताओ। हर जगह ये 4 क्लासेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, कॉमर्शियल ब्लॉक, लेबर। अब जो परेशानी है हम लोगों को वो किसकी है पता है? जाति, कास्ट। तो ध्यान से सुनिए, हमको वर्णवाद से दिक्कत है। वर्णवाद, वर्ण व्यवस्था से दिक्कत नहीं है। पुजारी का काम पुजारी करेगा, स्वीपर का काम स्वीपर करेगा, गुरु का काम गुरु करेगा। ये क्या बन गई? एक व्यवस्था बनाई है ना। व्यवस्था किस लिए बनाई गई? सबको अपना अपना क्या दे दिया गया? कार्य दे दिया गया। ये तुम्हारा कार्य है, ये और ये कार्य शास्त्र ने दिया है। ब्राह्मण का ये कार्य, क्षत्रिय का ये कार्य, वैश्य का ये कार्य, शूद्र का ये कार्य, साधु का ये कार्य, गृहस्थ का ये कार्य। ये क्या बन गई? व्यवस्था। अगर हमने इनमें से तोड़ा तो हमने व्यवस्था को तोड़ा है। व्यवस्था किसी चीज को अच्छे सुयोजित ढंग से चलाने के लिए होती है। वाद तो विवाद को जन्म देता है। तो 2 चीजें हो गई, एक हो गया वर्णवाद और एक हो गया वर्ण व्यवस्था। स्पष्ट हो गया? जाति शब्द नहीं कह रहा हूं मैं, जाति शब्द नहीं कह रहा हूं, याद रखना, इस शब्द से ही परहेज कर रहा हूं, क्योंकि भगवान ने जाति शब्द बोला नहीं। जाति मतलब तो मनुष्य जाति, पशु जाति, सिंह जाति, देवता जाति। लेकिन हम लोगों को जो शब्द आसान लगता है वो कौन सा लगता है? जाति। चलो उसी हिसाब से बात करते हैं। तो जो कठिनाई आई हम लोगों को वो जातिवाद से आई। जाति शब्द आपको आसान लगता है, आपकी जबान पे चढ़ा है। जातिवाद से दिक्कत आई, जाति व्यवस्था से दिक्कत नहीं थी। अच्छा देखो, हर व्यक्ति शादी का काम ब्राह्मण से ही तो कराना चाहता है, और शूद्र से शूद्र भी व्यक्ति हो गए, वो भी क्या कहेगा? ब्राह्मण को बुला दो, और ब्राह्मण उसके यहाँ विवाह भी कराता है। ये क्या हुई? ये व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? कहीं भी शुभ कार्य हो तो सबसे पहले व्यक्ति क्या कहता है? ब्राह्मण को बुला लो, पंडित। ये काम कौन करे? नहीं बोले वो जो शूद्र है, जो क्षत्रिय है, वो पूजा कराए। तो कर तो लो, लेकिन अंदर से स्वयं ही क्या होगा? ग्लानि का अनुभव। तो वो उसका क्या करोगे? उसका क्या करोगे? आप सोचो, अगर हम ये व्यवस्था ही सब तोड़ने में लग जाएं, शूद्र को
या अन्य जो लोग हैं उनको आप उच्च स्थान पे बैठा लोगे, तो मैं तो कहता हूं आप अपने घर में करके देखो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है, लेकिन क्या बनाएंगे, ये व्यवस्था बनाएंगे। जैसे कि किसी घर के गार्डनर को और स्वीपर से बोल दो कि आप मुझे खाना लगा दीजिए, तो क्या दिक्कत है, मानव भी तो है ना। रसोइया का काम करेगा, वो उसका काम करेगा, तो ये व्यवस्था बनी कि नहीं बनी? फिर इसको बोलते हैं व्यवस्था। तो दो चीजें हैं, एक जातिवाद शब्द है और एक है जाति व्यवस्था। जो वाद है वो किसको जन्म देता है, विवाद को, और जो व्यवस्था है हाँ वो तो फिर व्यक्ति को, समाज को अच्छा चलाने के लिए जन्म होता है। स्पष्ट हुआ? तो हमको कभी इनके इसमें घिरने की जरूरत नहीं होती कि इसमें लड़ाई करें। और हम तो आपसे कहें, आपके शास्त्र ने सब कुछ बना के रख दिया है। ब्राह्मण का क्या कार्य है बता दिया है, वैश्य का कार्य कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, वैश्य का कार्य बता ही दिया। क्षत्रिय का उसका रक्षा करना समाज की, ये किसका कार्य, क्षत्रिय का है। सेवा का कार्य शूद्र का है। अब गलती तब आती जब मैं किसी को छोटा बोलता हूं और किसी को बड़ा बोलता हूं, ये गलत है। चारों ही पुत्र हमारे हैं, लेकिन चारों के जो कार्य हैं वो क्या है, अलग अलग है। अब किसी कार्य को नीच कहना, किसी कार्य को उच्च कहना, यह भी गलत है। लेकिन हर कार्य हर किसी को तो दिया नहीं जा सकता। आप देखते हैं प्रशासन के उस पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जब वह योग्य ना हुए तो क्या हालत होती है। फिर अगर कोई वैचारिक वर्ग व्यक्ति प्रशासन पे ना बैठे तो देश का क्या हाल होगा। सोचने की कला ही नहीं आती, कैसे चलेगा। और कभी कभी तो मैंने देखा वो व्यक्ति के अंदर वैसे ही गुण भी पाए जाते हैं, क्योंकि वो जीन से आ रहे हैं। जीन से गुण जरूर आएंगे, आप याद रखना। साधु बनने के बाद में भी आएंगे। जीन्स का असर, माँ बाप का असर जो आपके उसमें, वो थोड़ी ना हट सकता है कभी। तो इस व्यवस्था पे और थोड़ी बात करेंगे, वो करेंगे कल। ओके। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।